तो हेलो दोस्तों, हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम तीसरा सवाल लगाने जा रहे हैं 9.1 का। 9.1 का तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आने की ज्यादा चांस है भाई, क्योंकि बढ़िया सवाल है। देखो क्या कर रहे हैं, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पहले सवालों को बढ़िया से पढ़ना, तब उसके बाद सवाल को देखना क्या कह रहा है, उसके बाद चित्र बनाना भाई, उसके बाद देखना क्या कह रहा है, तब उसके बाद सवाल को हल करना। तो देखते हैं, पहले सवालों को पढ़ते हैं, उसके बाद चित्र बनाएंगे बढ़िया से। क्या कर रहा है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वह एक फिसल पट्टी लगाना चाहता है। यानी सोल्व करते हैं भाई। पहला नंबर क्या कर रहा है कि 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम, पहला केस क्या कर रहा है 5 वर्ष से कम, पहली केस यानी फर्स्ट केस क्या कर रहा है, फर्स्ट केस क्या कर रहा है कि 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वह एक फिसल पट्टी बनाना चाहता है जिसका शिखर, शिखर मतलब शिखर 1.5 मीटर हो। कितना? 1.5 मीटर हो। फिसलन पट्टी मतलब यही जो फिसलने वाली पट्टी, ये फिसलने पट्टी जिस पर ये फिसलते हैं। देखिए ये फिसलने पट्टी, ये फिसलने वाला है, ये फिसलने पट्टी है भाई। ठीक से बना दे थोड़ा, थोड़ा लॉन्ग होना। फिसलन पट्टी, हाँ ये फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी मतलब जिसमें फिसलते हैं, फिसलते हैं मतलब फिसलते हैं। जैसे पहाड़ हो गया, पहाड़ मतलब थोड़ा ऊंचा वाला चित्र है, ऐसे ढाल टाइप, ढाल टाइप, ये ढाल टाइप इस पे फिसलते हैं, इसी को कहते हैं फिसलन पट्टी। भूम के साथ 30 अंश के कोण, मतलब भूम के साथ 30 अंश का कोण भी बना रहा है। ठीक है, भूम के साथ 30 अंश का कोण, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, इससे अधिक यानी 5 वर्ष से, अभी इधर देख लेते हैं 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक, सेकंड नंबर में 5 वर्ष से अधिक के सेकंड में, सेकंड में भाई फर्स्ट था, सेकंड हो गया। इसमें क्या कर 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई जो है हमारा 3 मीटर, कितना मीटर? 3 मीटर। यानी फिसलन पट्टी है तो फिसलन पट्टी ऐसे ही रहेगा भाई। भूम के साथ 60 अंश का कोण बना रहा है, देख लीजिए भूम के साथ 60 अंश का कोण बनाना चाहता है, ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूम के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब ये बताना है कि ये फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है। फिसलन पट्टी की लंबाई यही, ये फिसलन पट्टी है मतलब इसकी कितना लंबा है फिसलन पट्टी। तो देखते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, कर्ण कहते हैं। हमें क्या मालूम है, एक कर्ण मालूम है, एक लंब मालूम है। तो हमें कर्ण और लंब किसका कंडीशन है? साइन का, मतलब किस स्थिति में कर्ण और लंब आएंगे? साइन, साइन ने तो साइन 30 अंश बराबर हो जाएगा हमारे यहाँ, साइन 30 अंश बराबर, लंब बटे कर्ण होता है, यदि लंब हमारा 1.5 मीटर, कितना? 1.5 मीटर बटे में कर्ण हमारा जो है, मान लीजिए पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, पी क्यू हो गया, ए पी आर, लंब बटे कर्ण तो पी आर। 37 अंश का मान कितना होता है? 1/2 बराबर 1.5 मीटर बटे में पी आर। तो पी इधर तो ये गुणा कर दे रहे हैं, तो हमारा आ गया भाई पी आर बराबर 2 × 1.5 बराबर 3 मीटर। कितना आ गया? ए फिसलन पट्टी की लंबाई इधर कितना आ गया? 3 मीटर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। अब ए फिसलन पट्टी की लंबाई हमें कितना पता चल गया? 3 मीटर। 5 वर्ष से अधिक उम्र की, अब इसमें भी लंब मालूम है और हमें ये ज्ञात करना है, ए हो गया, बी हो गया, सी, यानी फिसलन पट्टी की लंबाई यही है। तो साइन 60 अंश बराबर, 60 अंश बराबर, लंब बटे कर्ण होता है 3 मीटर, यानी BC बटे 3 मीटर बटे में AC, AC नहीं मालूम, यही याद करना। और साइन 60 अंश का मान होता है कर्ण 3/2/3 बटे AC। इधर गुणा कर देंगे, इधर गुणा इधर, इसका गुणा इधर, AC इंटू कड़ी 3 बराबर 2 तियां 2 × 3, AC बराबर एक गुणा कर, इधर आकर भाग करेगा भाई, 3 बटे में कड़ी 3, कड़ी 3। तो यहाँ पर हमारा ए वैल्यू आ गया AC बराबर 2 × हम कड़ी मतलब 3 को √3 लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 इंटू में कड़ी 3, एक रूट कट गया, तो AC बराबर हमारा आ गया 2√3। AC बराबर कितना आ गया? 2√3। यही हो गया फिसल पट्टी की लंबाई। उम्मीद है। हेलो दोस्तों, हमारा चौथा सवाल है 9.1 का, 9.1 का चौथा सवाल। तो क्या पहले सवालों को हम ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक से पढ़ते हैं। तो क्या करें, भूम के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो भूम के एक बिंदु, मान लीजिए भूम है एक बिंदु से, फिर मीनार का, भूम के एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद, मान लीजिए मीनार है, क्या है भाई? मीनार, मीनार ऐसे बनाते हैं, मीनार, हाँ ये मीनार हो गया हमारा, क्या है? मीनार है भाई, मीनार हो गया। जो मीनार के पाद बिंदु से, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है? 30 मीटर दूरी है भाई, दूरी पर है। मीनार के शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, थोड़ा थोड़ा छोटा बना दे। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये है।
तो पहले नंबर हम शॉर्टकट में लगा देगा भाई, शॉर्टकट में देखते हैं। पहले नंबर क्या क्या दिया है, h 30 मीटर, यानी लंब क्या याद करना है हमें, ऊंचाई याद करना है, और हमें क्या दिया है, आधार दिया है, यानी दूरी दिया है, तो उच्च आधार दिया है। तो लंब बटे आधार किसका होता है, tan, यानी अगर दूरी याद करना हो तो हम h tan अल्फा, h cot अल्फा लिख सकते हैं, नहीं, h बराबर d tan अल्फा, d tan अल्फा, ए लिख सकते हैं नहीं, d tan अल्फा। अब कैसे होता है देखिए, h बराबर हो गया d tan अल्फा, d का मान हमारा मालूम है 30 इंटू tan अल्फा, tan अल्फा का मान 30 अंश है, तो 30 अंश का यानी tan 30 अंश का मान कितना होता है, कड़े 3, 30 गुड़े 1/3, सॉरी 1/√3, 1/√3 होता है हमारा। तो h बराबर हो गया, हम ऐसे लिख सकते 10 गुड़े 3 लिख सकते कि नहीं, 10 या 30 और /√3, इसको हम h बराबर हो गया हमारा 10 गुड़े √3 को इसे √3 इंटू √3, क्योंकि नीचे से हमें रूट हटाना है, √3 को हटाना है, तो कैंसिल होगी, h बराबर हो गया हमारा 10√3, ये सही हो गया। ये देखिए हम शॉर्टकट भाषा में लगाए, मतलब एक ट्रिक मॉडल लगा दिए। और हम विस्तार से कैसे लगाएंगे सवाल को देखिए, तो क्योंकि हमें tan 30 अंश बराबर होता है लंब बटे आधार, तो BC अपान BC कितना h है अपान 30 अंश, 30 हो गया, ठीक है नहीं। अब देखिए tan 30 अंश का मान देखिए, sin 30 अंश मालूम है हमें कितना होता है, 1/2 भाग कड़े 3/2 हो गया, तो सही है। tan 30 अंश का मान मालूम है 1/√3 होता है h/30 अंश, h इधर आ गया, यानी h हमें ज्ञात करना है, तो h बराबर हो जाएगा हमारे यहाँ 30 जो हमारा भाग कर इधर आएगा, गुणा करेगा 30 अपान √3, ये से किए। अब तो जो प्रोसेस किए हैं देख सकते हैं वही आया है। ऐसे ही हम ट्रिक मॉडल भी लगा सकते हैं सवालों को, ऐसे भी लगाए चाहे ऐसे भी लगाए, सिंपल था, आंसर सही है भाई। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। सवाल है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। तो मतलब इमेज सवालों को जब लगाए तो आप अपने अंदर मतलब अपने दिमाग में कल्पना कीजिए कि हाँ ऐसा ये होगा, ऐसा ये होगा, तब आप इन सवालों को लगा पाएंगे। क्योंकि जब तक दिमाग में फोटो यानी चित्र नहीं बनाएंगे तब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। आपके दिमाग में सवाल पढ़ने से आपके दिमाग में चित्र बन रहा है, ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा ऐसा है, तो समझिए आप सवाल को लगा पाएंगे। अगर आपके दिमाग में चित्र ही नहीं बनना है कि क्या करना है क्या करना है, तो आप सवाल को लगा नहीं पाएंगे भाई। क्योंकि एक त्रिकोणमिति, जितना त्रिकोणमिति अनुप्रयोग में चित्र का कमाल है, इसमें ज्यादातर चित्र, अगर चित्र बन गया तो सवाल आ जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, तो लड़का का हम फिगर बना दें, 1.5 मीटर लंबा है, तो ये हो गया छोटू बाबू हमारा 1.5 मीटर का है, मान लिया 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर कितना, ये भैया 1.5 मीटर लंबा है, क्या 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन, अब भवन भी बनाना पड़ेगा भैया, ये हमारा भवन हो गया, कुछ इस प्रकार भवन हो गया, फाटक दरवाजा, यहाँ से दरवाजा है, 30 मीटर एक ऊंचे भवन, कुछ भी मान लिए एक भवन है, ये कितना, इसकी दूरी जो हमारी है 30 मीटर, कितनी 30 मीटर है पूरी दूरी, ठीक है। ये थोड़ा और बड़ा बना दे, थोड़ा और बड़ा बना दे रहा है, ठीक है, हो गया ना भाई, 30 मीटर ऊंचे, कुछ इस प्रकार भवन है, से कुछ दूरी खड़ा है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा, कुछ दूरी पर खड़ा, ठीक है, यहाँ खड़ा है मान लीजिए। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन की ओर जाता है, ठीक है, गया, मान लीजिए जाता है मतलब यहाँ तक चला गया, कोई जाता है, तब उसकी आंख से, मतलब ये आंखें हैं भाई, आंखें मिटा नहीं देंगे, इसकी आंखें गायब नहीं कर रहे हैं, ये आंखें क्या है, इसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन मतलब ए, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से इसकी आंखें हो गई भाई उन्नयन कोण, तो यहाँ से आधार भी रहेगा भाई, ये आधार भी होगी, क्योंकि क्षैतिज रेखा से ऊपर हमारा उन्नयन कोण बनता है, तो क्षैतिज रेखा हो गया, आंख से कितना आधार, फिर और कुछ कह रहा है देखते हैं, आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है, मतलब जब जाता है तो उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है, तो 30 से लेके यहाँ तक 60 अंश तक जाता है, यानी यहाँ से लेके भैया हमारा यहाँ तक जाता है, बस यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, ये नहीं कि पहुँच गया, ध्यान से सुनना, 30 से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर, भवन की ओर कितना दूरी तक चल कर गए, मतलब भवन की ओर कितना दूरी तक चल कर गए, यानी यहाँ तक चला हो,
यानी यहाँ तक चला। अब यही हमें बताना है भाई, ये नहीं यहाँ तक नहीं आया, बस यहीं तक 30 से लेकर 60 अंश तक हो जाता। देखिए 30 से 60 अंश हो जाता, मतलब चलकर यहाँ तक आया। अब हमें यही दूरी बताना है, क्योंकि ये हमें मालूम है 1.5 मीटर है। ये पूरा यहाँ से लेके हमारा एक भवन पूरा 30 मीटर, पूरा भवन जो हमारा 30 मीटर का है। लेकिन भाई ये आंख से इतना 30 अंश, 30 अंश है, 30 एंगल 60 अंश, 30 और 60 अंश बना है। अब ये 1.5 मीटर है यहाँ, मतलब ये भी 1.5 मीटर होगा ना भाई, ये भी 1.5 मीटर होगा। तो हमें बस यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका कितना दूरी होगा, तो मान लिए ये हो गया हमारा ए बी सी, इसी कमाल है। तो हमारे बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर। ट्रिकी मॉडल लगाएंगे, बी सी बराबर इतना हो गया। अब हमें ज्ञात करना है यक्स, क्योंकि हमें फार्मूला मालूम है कि अगर एक ज्ञात करना, सिर्फ ये ज्ञात करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ज्ञात करना, तो कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, देखिए ए यक्स बराबर होता है, हमें मालूम है डी कॉमन, यच कॉमन कर लेते हैं, तो फार्मूला का था कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। अल्फा जो है पहला है, बीटा जो हमारा सेकंड वाला है। तो ये फार्मूला हम लगा देते हैं, क्योंकि ये एक्स इस इतना दूरी ज्ञात करने के लिए हमें ये फार्मूला मालूम है। हम बताएं ट्रिक कैसे आया है, तो ये ट्रिक कैसे आया है ये मालूम है भैया, सिर्फ इतना दूरी ज्ञात करना है। इस बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दिए हैं, बड़ा वाले में से छोटा वाला निकालना है। तो यक्स बराबर, तो यक्स बराबर कैसे, यक्स बराबर यच का मालूम है हमें, यच मालूम है, ये कितना हो गया 28.5 मीटर, क्योंकि यहाँ इतना दूरी सिर्फ 28.5 कि 1.5 मीटर है, 1.5 में से पूरा 30, 1.5 घटा देंगे तो इतना दूरी पता चल जाएगा। तो आ गया हमारा 28.5 मीटर। तो यक्स बराबर आ गया हमारा, यच का मान 28.5 हो गया। और कॉट अल्फा 30 माइनस में कॉट बीटा 60 आ गया। यक्स दिखाई नहीं दे रहा यार, इंक खत्म हो गया इसमें। यक्स बराबर 28.5 इंटू में कॉट अल्फा कॉस 30 अंश का मान 3, सिर्फ 3 माइनस में कॉट 60 अंश का मान 1/√3। तो यक्स बराबर आ गया 28.5 इंटू √3 लासा ले रहे, एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ गया 3 माइनस में 1/√3। तो यक्स बराबर हो गया 28.5 इंटू 3 में से 1 घटाएंगे 2/√3। तो यक्स 28.5 इंटू 22, तो आ जाएगा हमारा 57 या 57 हो जाएगा बटे करोड़िया 3। अब हमें √3 नीचे √3 नहीं लिखना है, हमें हटाना है इसको। तो 57 को कैसे लिख सकते हैं, 59 बटे √3 तो 19 √3 को हम मतलब 3 को ऐसे √3 लिख सकते हैं, बटे में √3 एक गया, यक्स बराबर हो गया 19 √3 मीटर। तो हमारा इसका लंबाई कितना आ गया 19 √3 मीटर। ये शॉर्टकट है, मतलब लगाने का शॉर्टकट। अगर हम लॉन्ग में लगाना चाहेंगे तो इसका भी फार्मूला है, पहले नंबर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका फार्मूला लगाएंगे, तब जाके इसमें से इसे घटाएंगे भाई, इसमें से इसका घटा देंगे, इसमें से इसका पूरा निकालेंगे, इसमें से इसका घटा देंगे, आ जाएगा। बड़े में कॉट अल्फा बड़ा है तो इसमें से इसका मान घटा दिए, वही आ गया, इसका मान आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नहीं समझ में आएगा तो देख लीजिए, क्योंकि साफ तो नहीं दिख रहा होगा, आवाज़ों को सुन लीजिएगा भाई, धीरे धीरे सुधार करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।